हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके सामने ओली बोर्ड का जो वीकली टेस्ट सीरीज होता है एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स लेवल का, हर सैटरडे और संडे को दिया जाता है, उसका जो है डिस्कशन करेंगे हम। और उसमें से मैथ का जो भी सेक्शन होगा, मैथ का जो भी क्वेश्चन मैथ सेक्शन में होगा, उसको हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो भी भाई से क्वेश्चंस नहीं बना उसको आप देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन का फॉर्मूला होगा, ट्रिक होगा, डायरेक्ट करने का शॉर्टकट तरीका, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखिएगा इस 25 क्वेश्चंस में जो आपसे नहीं बना वो कैसे हम बनाते हैं, और जो आपसे बन गया बहुत ही अच्छा। तो आपके सामने 51 नंबर क्वेश्चन है, और ये मैथ का पहला क्वेश्चन है ओली बोर्ड का। बोल रहा है एक आयत का परिमाप जो है, पेरीमीटर जो है 318 मीटर है, और आयत की जो चौड़ाई है लंबाई से 13 मीटर कम है। तो आयत की लंबाई पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है। आयत का परिमाप हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता बराबर 318, यही दिया हुआ। आयत की चौड़ाई लंबाई से 13 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं लंबाई जो है x है, चौड़ाई कितना हो जाएगा, x माइनस 13 हो जाएगा ना। तो यहाँ 2 इंटू ये दोनों को रख देंगे, x प्लस x माइनस 13 बराबर 318। ठीक, यहाँ हो जाएगा, दो बार में काट देंगे, 15 9, 2x माइनस 13 बराबर 159, 2x बराबर 172 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो पूछ क्या, लंबाई यानी x बराबर 86, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्लाइड पर, और 52 नंबर का क्वेश्चन ये है ट्रिगोनोमेट्री का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा साइन स्क्वायर ए बराबर 7/11 है। तो पूछा आपसे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर ए का मान पूछा था। ठीक, इसमें अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर इतना है, तो आपसे साइन ए बराबर क्या होगा, √7/√11 हो जाएगा। तो यहाँ से p/h आपको पता है, b निकाल लीजिएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। b 2 आएगा ना, निकाल लीजिएगा। अब क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, इसका स्क्वायर करना। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बाई बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। ये b बराबर इतना, तो b स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं 4, इतना हो जाएगा। फिर प्लस करना है। अब उसके बाद 1 माइनस कोट स्क्वायर है, इसका उल्टा जस्ट कर देंगे, 4/7 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो -3/4 हो जाएगा, प्लस इसको 3/7 हो जाएगा, -21 प्लस 12/28, तो ये हो जाएगा -9/28। ठीक है ना, इतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ था नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं सभी से बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने होगा। आपके सामने 53 नंबर क्वेश्चन हैं साथियों, ये उम्मीद करते हैं बन गया होगा। बहुत ही हल्का सवाल है। बोल रहा हूँ ओ वृत्त का केंद्र है, और यदि एंगल BAC बराबर 52 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल OCD का मान आपसे पूछ रहा है, और ये फिगर भी आपको ड्रॉ कर दिया गया। ठीक, तो देखिए एंगल OCD का मान क्या होगा, आप क्या कीजिए, ये चाप BAC, ये जो चाप है ना, ये चाप, इस आर्क के द्वारा परिधि पर बना कोण जो है, ये सेम चाप द्वारा परिधि पर बना कोण सब बराबर होता है ना, यानी चाप यानी एंगल BAC बराबर जो है एंगल BDC होगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, सेम चाप है, तो ये 52 है, तो ये भी 52 डिग्री होगा, हो जाएगा ना। अब देखो मेरे भाई, ये और ये सेंटर से गुजरा है, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, OD रेडियस हो जाएगा, और यहाँ OC भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना। और ये ट्रायंगल DOC एक ट्रायंगल बन गया ना, और ट्रायंगल में ये दो रेडियस बराबर है, तो एंगल भी दोनों बराबर होगा। ये 52 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 52 हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, उसी आधार पर ये
दोनों रेडियस है तो एंगल भी दोनों बराबर हो, ठीक है ना। तो OCD का मान 52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे फिर आएगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 54 नंबर का क्वेश्चन है। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। इसको भी उम्मीद करते हैं कर लिए होंगे। देखिए इसको क्या करना है। बोल रहा है एक साथ A और B किसी कार्य को जो है 44 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि B समान कार्य को जो है 66 घंटे में कर सकता है तो अकेला A द्वारा समान कार्य को करने में लगने वाला समय पूछ रहा है। देखिए पहले लिख देंगे A और B जो है वो 44 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक। और B जो है इसी काम को 66 घंटे में पूरा कर सकता है। B जो है 66 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक। तो A के द्वारा लिया गया काम जो है कितना समय में A काम को करेगा, ठीक है ना। पहले इसका LCM हम ले लेते हैं। इसका LCM क्या होगा, इसका LCM निकालने का तरीका देखिए। 11 × 4 नहीं समझ में आता है तो इतना लिख दीजिए, पूरे लिख दीजिए 44 × 66। समझ नहीं आएगा तो इतना ही लिख देना, ठीक। अब ये कितना होगा, ये 66 होगा, डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना होगा, ये 44 होगा मेरे भाई। बस A और B का इफिशियंसी 66 है और B का इफिशियंसी जो 44 है। और A कितना समय लेगा काम करने में, तो इसके एफिशिएंसी को घटा कर डिवाइड कर देंगे टोटल काम में। तो इसमें डिवाइड कर देंगे 66 - 44 22। तो ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 66 दूना मेरे भाई 132 दिन लग जाएगा, ठीक। 132 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ए जो है टोटल काम को करने में 132 दिन का समय लगेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ठीक है ना। LCM नहीं समझ आता उतना ही लिख दो भाई, उसके बाद उसका डिवाइड कर दो, बस कितना करोगे, ठीक है ना। यदि नहीं आता तो यदि लंबा चौड़ा आ जाता है, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने 55 नंबर क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है यदि 3A - 5A = 15 है तो पूछा आपसे 9A² + 25/A² का मान। कुछ नहीं करना था, इसमें स्क्वायर कर देना है। इसको स्क्वायर कर देंगे तो 3A - 5A का स्क्वायर करेंगे बराबर 15 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, देखिए क्या आता है। इसका स्क्वायर हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो 9A² + B² 25/A² -2 है, -2 × 3A × 5/A, ठीक। 2AB, ठीक, बराबर 225, ठीक। अब देखो क्या इतना का ही मान पूछा है ना, इतना का मान पूछा है ना। तो इतना का मान ये A कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 × 5 = 30 हो जाएगा। माइनस में उधर है तो प्लस चला जाएगा, +30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। 55 नंबर का आंसर 255 हो जाएगा, ठीक। इतना का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने स्लाइड पे होगा, बताएंगे। हेलो भाई, फिर 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेशन करने मत लग जाना, ठीक है ना। इसको देख लेना, कोई एक का स्क्वायर करके ऐड करके कोई ऑप्शन मिल रहा है तो ऑप्शन के अनुसार जल्दी मार कर निकल जाना, ठीक है ना। कितना कैलकुलेशन करोगे, स्क्वायर करते रहोगे, जोड़ते रहोगे, टाइम निकल जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन सब अलग अलग है, इसको देख लेते हैं। पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4m²। और उसके बाद इसका m² करेंगे तो m² × 4, तो 4m² ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 8m² आया ना, 8m² में ये m² होगा स्क्वायर, तो घटेगा 8m² में m² कितना हो जाएगा, 7m²। 7m², उसके बाद m² कहीं आ रहा, कहीं नहीं m² फिर आएगा। जब भी आएगा n² आएगा, नहीं तो mn आएगा। 7m² का कोई ऑप्शन है, देखो 7m, ये 10m² है, ये तो खत्म हो जाएगा। ये 3m² खत्म, ये 4mn, ये तो होगा ही नहीं, ये तो 7m²। बाकी 9n² होगा या mn, कुछ नहीं, मतलब बस हमको एक क्लू पकड़ा गया ना, तो इस ऑप्शन इसका एक अति कर देंगे, हम टिक कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं दिमाग लगाना है कि पूरे कैलकुलेशन नहीं करे, ठीक। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, वो 57 नंबर क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको देखिए, करिए।
बोल रहा है यदि एक्स जो है ना 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक, और √3 से 2x बराबर जो है कोसेक 2x दिया हुआ है, ठीक, तो पूछ रहा है कोस स्क्वायर 3x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। आप 0 से 90 डिग्री के बीच का जो भी एंगल आपको पता है एंगल का मान, वो पुट करके भी रख सकते हैं, सेटिस्फाई कर जाता है, तो यहाँ पर उसका वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसका यूज करेंगे। देखिए √3 सेक 2x बराबर कोसेक 2x है ना, इसको हम क्या करेंगे √3 बाई कोस 2x कर सकते हैं, बराबर इसको 1 बाई साइन 2x कर सकते हैं। अब इसको साइन को इधर ले लाइए और √3 को उधर लेकर चले जाइए, साइन 2x बटे कोस 2x बराबर 1 बाई √3। समझ में आया। अब साइन 2x बाई कोस 2x बराबर क्या होगा, tan 2x होगा, तो tan 2x बराबर 1 बाई √3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई √3 को tan 30 डिग्री लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। tan कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 30 डिग्री होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री आएगा। तो पूछ रहा है कोस स्क्वायर 3x, यानी पहले कोस 3x का निकाल लेते हैं, यानी कोस 3 × 15 बराबर कोस 45 डिग्री, इसी का तो स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो 1 बाई √2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा ना, ठीक ना। इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं बन गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने स्लाइड पे होगा भाई। फिर आपके सामने क्वेश्चन है वो है 59, 58 इसलिए नहीं करा है क्योंकि वो ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बन जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा। और ग्राफ का तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं भाई। तो देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 जो है 2 समीकरण 5x² माइनस 34x प्लस m बराबर 0 के मूलों में से एक है, तो m का मान पूछ रहा है। यानी इतना जो इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका मूल जो है ना क्वाड्रेटिक है, तो 2 मूल होगा, उसमें से एक मूल 2 दिया है, ठीक है ना, तो 2 दिया है, तो इस मूल के लिए m का मान पूछ रहा है। तो इस मूल ये जब 2 जो है इक्वेशन इतना का एक मूल है, तो इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, इसके बराबर 0 आना चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें हम 2 मूल होगा, x क्वाड्रेटिक है तो x का 2 मान होगा, एक मान 2 दिया है, तो इसी पर पूछ रहा है m का मान क्या होगा, तो x के जगह 2 लिख पुट कर देंगे ना। तो देखिए पुट करते हैं 5 × 2 के स्क्वायर माइनस 34 × 2 प्लस m बराबर 0। 2 रखने पे हम 0 के बराबर होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं फिर क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 5 20 माइनस 68 प्लस m बराबर 0, तो m बराबर हो जाएगा 48, ठीक है ना। तो m ही का तो मान पूछ रहा, तो m का मान क्या होगा, तो m का मान हो जाएगा 48 होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो भी क्वेश्चन है उसको बताते हैं। फिर से आपके सामने क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा और बताएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने। ये इस सेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैथमेटिक्स सेक्शन का, ठीक। देखिए बोल रहा त्रिभुज ABC में D जो है ना BC पर एक बिंदु है और AD माध्यिका है, और E जो है माध्यिका AD पर बिंदु इस प्रकार है कि BE जो है कोण B का द्विभाजक है, और यदि AC बराबर 16 सेंटीमीटर, AB बराबर 28 सेंटीमीटर और BC बराबर 36 सेंटीमीटर है, तो AE की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा। देखिए पहले जो बोलता है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज ABC है, ठीक, ये त्रिभुज ABC हम बना लेते हैं, A B और C, ठीक है। बोल रहा है DBC पर एक बिंदु है और AD माध्यिका है, यानी AD माध्यिका है, AD माध्यिका है। माध्यिका पता है ना, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी BD बराबर DC होगा।
माध्यिका डी बी सी पर एक बिंदु, ये भी हो गया। माध्यिका ए डी है, ये भी हो गया। और जो ई जो है माध्यिका है ना ए डी पर बिंदु इस प्रकार है, यानी ई जो है माध्यिका ए डी पर बिंदु इस प्रकार है कि बीई जो है ना, बीई कोण बी का द्विभाजक है, यानी इस कोण का द्विभाजक बीई है। देखो पहले मिला देते हैं बीई, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, द्विभाजक बोल रहा है। और AC आपको दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर है। AB कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। और BC कितना दिया हुआ, टोटल 36 है। ठीक, ये 36, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, क्योंकि माध्यिका का हम जानते हैं कॉन्सेप्ट कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है ना, तो BD 18 हो जाएगा, DC भी 18 हो जाएगा। अब बोल रहा है AE की लंबाई, AE की लंबाई क्या होगा, हमको चाहिए पहले क्या, हम AD की लंबाई निकाल लें, माध्यिका AD की लंबाई। देखिए माध्यिका AD की लंबाई निकालने का तरीका है, AD बराबर 1/2 होता है, उसके बाद रूट होता है 2 इंटू AD माध्यिका निकाल रहे हैं, तो ये दोनों के भुजा के स्क्वायर का दुगना जोड़ेंगे पहले, 2 इंटू, ध्यान से देखिएगा, AB स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू AC स्क्वायर, फिर अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, ये वाली सामने वाली भुजा को, माइनस BC स्क्वायर। ठीक, इतना कर देना, ठीक है ना। अब उसी तरह यदि BE माध्यिका रहता है, यहाँ पे E रहता है, या CF माध्यिका, तो क्या करते हैं, ये भुजा और ये भुजा के स्क्वायर का दुगना जोड़ के इसको घटा देते हैं कि नहीं, जिस भुजा पर माध्यिका गिरेगा ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, बाकी इस 2 से मल्टीप्लाई दोनों बगल के भुजा को स्क्वायर करके कर देना। ठीक, इतना 1/2 इतना होगा। ठीक, अब इसको AD बराबर निकालिएगा, तो AD बराबर 1/2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू AB स्क्वायर, इस सब का मान बैठाइएगा, AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 के स्क्वायर कीजिएगा, प्लस 2 इंटू AC के स्क्वायर 16 के स्क्वायर कीजिएगा, माइनस BC 36 के स्क्वायर कीजिएगा। तो इतना करने पे आपको जो है आएगा, इसका आंसर जो है AD बराबर आएगा, मैं लिख देता हूँ 14 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, आप कर लीजिएगा, भरोसा नहीं है तो। ठीक, इतना। अब ये 14 सेंटीमीटर आया है ना, 14 सेंटीमीटर AD है। ठीक, अब देखिए क्या है, हमको निकालना क्या है, AE की लंबाई ना, ये टोटल 14 है, लिख देते हैं हम, आपको रेड से कर देते हैं माल, ये जो है ना ये 14 है। ठीक, इतना से इतना। अब देखिए हम इस त्रिभुज में करेंगे ना, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में ये एंगल समद्विभाजक है ना, कोण समद्विभाजक। तो अब देखिए कोण समद्विभाजक का रूल क्या पढ़े थे कि ये कोण समद्विभाजक, वो भी लिख देते हैं। देखिए मान लेते हैं ये है ना, ये B है, ये D है, ये A है, ये समद्विभाजक है ना। तो क्या करते हैं, BD बटे BA बराबर DE बटे ये लिखते हैं ना, तो उसी तरह इसमें भी लिखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, BD लिख लेंगे, BD बटे इतना लिखेंगे, BD बटे AB बराबर, अब उसके बाद DE बटे AE लिखेंगे, DE बटे AE। अब BD का मान कितना है, 18 बटे AB का मान कितना है, 28 बराबर DE कितना है, DE हमको पता नहीं है ना, DE बराबर नहीं पता है, वही लिख देंगे। चलिए इसको हम, ठीक है, DE बटे AE लिखते हैं। ठीक, हम अब आराम से पलट देते हैं। ठीक है, AE बटे DE लिख देते हैं इसी सुविधा के लिए, क्योंकि AE पूछ रहा है ना। तो 28 बटे 18 हो जाएगा बराबर 14 बटे 7। अब देखिए 14 बटे 7 आया है ना, माफ कीजिएगा 14 बटे 9 आएगा, 14 बटे 9। अब देखिए ये AE और DE दोनों का रेशियो है ना, यानी रेशियो 23, AE और DE मिलके AD आया। AD यानी ये 23 जो है ना, 23 के वैल्यू कितना दिया हुआ, AD कितना निकाले, 14 दिया हुआ, 23 के वैल्यू 14 दिया हुआ। तो AE पूछ रहा है, AE कितना, 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 का वैल्यू हो जाएगा 14 बटे 23 गुना 14 बराबर 196 बटे 23 आ जाएगा। ठीक है ना।
उम्मीद करते हैं 196/23 लिख लीजिएगा, नहीं दिखता होगा तो, ठीक है ना। इतना इसका आंसर आएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक है ना। मीडियन का ये फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा, ठीक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपके सामने स्लाइड पर 61 नंबर क्वेश्चन है। ये भी जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। देखिए, बोल रहा त्रिभुज XYZ में बिंदु M और N क्रमशः XY और XZ के मध्य बिंदु है। बिंदु O खंड MN पर स्थित एक बिंदु इस प्रकार है कि MO रेशियो ON बराबर 2:3 है। यदि MO और ON की लंबाई के बीच का अंतर जो है 4 सेंटीमीटर है, तो YZ की लंबाई पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कोई भी क्वेश्चन जब इस तरह का रहे या समझ नहीं आए, तो जो बोल रहा है पहले वो कर लेना। पहले इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की ज़रूरत है हमें, तो फिगर बना कर लेते हैं। त्रिभुज XYZ, पहले त्रिभुज XYZ बना लेते हैं, ठीक। X, Y और Z, ठीक, ये त्रिभुज है। और बोल रहा है M और N क्रमशः XY और XZ पर मध्य बिंदु है, ठीक है ना। XY पे M है और XZ पे N जो है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब आधा आधा है, XM जितना होगा MY होगा उतना, ठीक। या फिर ये XY XM का दुगना होगा, ठीक, वही बात है, जैसे भी बोल लीजिए। फिर बोल रहा है बिंदु O जो है खंड MN पर स्थित एक बिंदु है। MN पहले मिला लेते हैं, MN पर स्थित एक बिंदु है O जो है, ठीक है ना। और MO रेशियो ON 2:3 है, ठीक, 2:3 है। बोल रहा है यदि MO और ON की लंबाई के बीच का अंतर जो है 4 सेंटीमीटर है। MO और ON की लंबाई के बीच का अंतर, यानी ये दोनों के बीच का अंतर 2, 3 है ना, इन दोनों के बीच का अंतर एक अंतर कितना, 1, जो कि कितना के बराबर है, 4 के बराबर। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो फिर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो ये असल में 8 है मेरे भाई, ये 12 है, ठीक। अंतर 4 का है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोल रहा YZ की लंबाई, आपको पता है ना, जब त्रिभुज की भुजा XY और XZ पर 2 बिंदु रहेगा और दोनों बिंदु जो जब है दोनों भुजा के मध्य बिंदु होगा, तो थ्योरी पढ़ा है ना कि XM बटे जो है कितना हो जाएगा, XM बटे XY बराबर क्या होता है, इतना बटे इसका, ये डबल हो जाता है ना। ऐसे भी आप डबल कर सकते हैं। ये जब मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो ये जितना होता है MN उसका डबल हो जाता है। तो MN की लंबाई कितना है, 8 + 12 बराबर 20 है। तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 20 × 2 बराबर 40। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना बटे इतना होता है, उसके बाद ये जो है इतना बटे कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, MN कितना, 20/XYZ, ठीक। अब ये XM कितना होगा, जितना भी होगा उसका डबल ये होगा XY, यानी यदि 1 होता है ये, तो ये टोटल 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ये भी 1 होगा क्योंकि मध्य बिंदु एक, तो 1/2 बराबर 20/YZ। तो यहाँ से YZ बराबर कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा ना। इतना करना नहीं था, ठीक, इतना करना नहीं है, बस इस तरह देखना है, इसका डबल ये हो जाएगा, 40 आ गया ना, आंसर ये हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने होगा साथियों, फिर आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 62 है। और ये क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, तो 2 ही चीज़ आपसे पूछेगा, या तो उसका प्रॉफिट पूछेगा, या कितने महीने तक वो टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया पार्टनरशिप में रहा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा प्रॉफिट जो है, बेनिफिट क्या होगा, ए का बेनिफिट पूछ रहा। देखिए, जब भी बेनिफिट होगा ना मेरे भाई, बेनिफिट हमेशा उसके इन्वेस्टमेंट जो करता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय जितना टाइम के लिए करता है ना, उसी के रेशियो में उसका इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा।
अब देखिए क्या है, बोल रहा है ए बी और सी क्रमशः 4:7 8 के रेशियो में निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, एक व्यवसाय शुरू करता है। यदि ए ने जो है 12 महीने के लिए, बी ने 8 महीने के लिए तथा सी ने जो है 6 महीने के लिए निवेश किया, तो जो उसको लाभ हुआ ना कुल, वो 7,980 रुपया लाभ हुआ। तो उतना में से ए का लाभ पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए पहले लिख देते हैं ए बी और सी, 3 व्यक्ति है, इन्वेस्टमेंट करता है किसी बिजनेस में और तीनों पार्टनर है। एक जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है 4:7:8 के अनुपात में तीनों करता है। देखिए ठीक, और जो है अब समय इन्वेस्टमेंट ये बताएं, इन्वेस्टमेंट होता है ठीक, इन्वेस्टमेंट। अब टाइम जो है वो कितना करता है मेरे भाई, एक ए 12 महीने के लिए करता है, बी जो है 8 महीने के लिए करता है, सी जो है 6 महीने के लिए करता है। अब टोटल बेनिफिट जो होगा ना मेरे भाई, टोटल बेनिफिट लिख दीजिएगा। बेनिफिट जो होगा वो टाइम और इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में होगा, ठीक है ना। जब भी इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू मिलेगा ना वो हमको प्रॉफिट, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसको 4 × 12 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो 7 × 8, फिर रेशियो 8 × 6, तो कितना हो जाएगा, काट देते हैं, 8 से काट देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम 8 से काटे हैं, ये 12 चौक 48 होगा, ये 8 काटेंगे तो ये 6 बचेगा, ये 7 बचेगा और ये 6 बचेगा, ठीक, इतना बचेगा। अब जो है यही टोटल जो है ना ये बेनिफिट होगा, ठीक ना। और जो यही टोटल बेनिफिट कितना है मेरे भाई, 12×7 19 हो जाएगा, 19 है। और यही बेनिफिट है बोल रहा है, लेकिन असल में 7,980 रुपया लाभ होता है, यानी यही 19 जो है 7,980 के बराबर है। तो पूछ रहा है ए का लाभ, ए का लाभ क्या होगा, 6 होगा। तो 19 बराबर इतना है तो 6 बराबर क्या होगा, तो 19 7,980/19 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इसको काटेंगे, 19 दूनी 19 चौक 76, 3 19 दूनी 38। अब इसको 420 × 6 करेंगे, 0 4 12 के बाद 12 के 2 बाकी 1, 6 चौक 24 1 25, 2520 रुपया जो है ना ए को बेनिफिट होगा। कुल बेनिफिट 7,980 रुपये में इसको 2520 रुपया लाभ होगा। अब जिसका भी लाभ पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमेशा एक चीज़ बता रहे हैं, जब भी लाभ होगा ना उसके इन्वेस्टमेंट कितना करता है और वो कितना टाइम के लिए रहता है, कितने समय के लिए उस बिजनेस में रहता है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो आएगा वो उसके बेनिफिट यानी लाभ के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, ठीक मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्लाइड पे आपके सामने आएगा। तो फिर आपके सामने स्लाइड पर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो 63 नंबर है, 63 नंबर क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी कार्य का पूरा करने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात जो है वो 6:5 है। ए अकेला कार्य का 30% भाग को 4 सही 1/2 दिनों में पूरा करता है। तो पूछ रहा अकेला बी द्वारा 4 दिनों तक कार्य करने के बाद जो है शेष कार्य का भिन्न ज्ञात करें। मतलब 4 दिन तक बी काम करेगा, उसके बाद जो काम बचा रह जाएगा वो कितना हिस्सा बचा रह जाएगा, ठीक, वही पूछ रहा। देखिए पहले ए और बी है, लिख लेते हैं ए और बी, 2 व्यक्ति है। क्षमता है यानी कैपेसिटी लिख लेते हैं, CAPACITY, कैपेसिटी कितना 6:5। एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, टोटल वर्क जो होता है ना, टोटल वर्क मैं आपको हमेशा ये बात बताऊंगा क्या होता है, कैपेसिटी इंटू टाइम होता है, ठीक, ये याद रखना। टोटल वर्क इतना होता है, ठीक, इससे ज़्यादा टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं रखना।
अब बोल रहा है ए अकेले कार्य का 30% भाग जो है 4 सही 1/2 मतलब 9/2 दिनों में करता है। अब देखिए ए जो है ना कार्य का 30% भाग कितना दिन में करता है मेरे भाई, 9/2 दिनों में करता है। तो ए 100% कितना दिनों में करेगा, ए हो जाएगा 100% लिख देंगे, निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2 गुने 30 गुने 100, 1 0 कट गया, 3 3 9 2 5 10, 15 दिन में लग, ठीक 15 दिन में 100% काम करेगा। और एक का कैपेसिटी कितना 6 और 15 दिन में वो 100% काम करेगा, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 15 गुने 6 की इफिशियंसी से करेगा तो 90 काम करेगा, ठीक ना, टोटल काम इतना है। अब बोल रहा है बी जो है 4 दिनों तक कार्य करने के बाद शेष कार्य का भिन्न पूछ रहा है, तो 90 कार्य करना है, बी को भी करना है ना, तो बी 4 दिनों तक काम करता है, कितना एफिशिएंसी के साथ 4 दिनों तक काम करता है, 5 की एफिशिएंसी के साथ, यानी 4 गुने 5 बराबर 20 काम वो करता है मेरे भाई, 20 काम करता है ना, टोटल काम 90 काम है ना, करना 90 काम है, लेकिन वो 4 दिनों तक करता है काम, कितना की एफिशिएंसी से, तो 5 की एफिशिएंसी, टोटल काम हो जाएगा 20 काम, तो बचता कितना मेरे भाई 70 काम बचता है ना, देखिए 70 काम बचता है। तो पूछ रहा शेष कार्य का भिन्न, 70 काम बचता है, टोटल कितना काम में, तो 90 काम में, तो कितना हो जाएगा 7/9, यही तो पूछ रहा है ना कि 4 दिन तक काम करने के बाद यानी 20 काम करने के बाद शेष जो काम बचेगा ना वो कितना होगा, या भिन्न में पूछ दिया तो भिन्न में बताएंगे, नहीं भी पूछता तो भी 7/9 ही लिखते हैं हम, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा, ये चीज़ याद रखना, टोटल वर्क जो होता है ना कैपेसिटी इंटू टाइम होता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे फिर रहेगा।